नमस्कार और कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत जनाब। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन के बिल्कुल मिड में खड़े हैं और यहां से दनादन सेल्स आने वाली हैं, बड़े बड़े इश्तिहार छपने शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे एड्स आने लगे हैं कि ये शॉपिंग, वो ऑनलाइन सेल, ऐसी सेल, धमाका सेल। हर कोई आपकी जेब में से पैसे निकालने के लिए तैयार है और आप भी तैयार है शॉपिंग के लिए। लेकिन इस फेस्टिव सीजन में जम के शॉपिंग कीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा बजट बना के, थोड़ी सी प्लानिंग करके शॉपिंग करेंगे तो आपके लिए शॉपिंग और ज़्यादा खुशियां लेकर आएंगी, क्योंकि उस शॉपिंग के चलते आपकी जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा और आई थिंक आप वही चीज़ें खरीदेंगे जो वैल्यू फॉर मनी होगी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस बार फेस्टिवल शॉपिंग में आपकी प्लानिंग करा दी जाए। अब देखिए, इसकी शुरुआत हम करते हैं, इसके लिए हमने कुछ खास मेहमान भी बुलाए हैं, लेकिन आपको बताएं कि इस साल शॉपर्स का मूड क्या है। कुछ एक सर्वे हमारे पास है, उससे आपको बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में। काफी बड़ा खर्चा करने का सोच रहे हैं, वैसे बता दूं आपको। तो देखिए, फेस्टिवल सीजन में शॉपिंग करेंगे, 56% लोगों का कहना है जी हाँ, हम तो इंतजार करते हैं साल भर की ये मौका आए और हम बाहर निकले शॉपिंग करने के लिए। तो देश की जनता तैयार बैठी है। अनजान खर्चों के लिए क्या तैयार है? जी हाँ, ये बहुत होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसी पे हमारा एम्फेसिस रहेगा। शॉपिंग तो करने आप जाते हैं, लेकिन कब वो आपके बजट से, आपकी जेब से कब नीचे से ऊपर चला जाता है और वहीं सारी दिक्कत पैदा होती है। वही अनजान खर्चे आप लेने जाते हैं, एक्स चीज लेके आते हैं, एक्स वाई और कई बार तो जेड चीज भी। 40-50% लोग कह रहे हैं अगर ऐसा भी है तो भाई हम तैयार हैं। पिछले साल से बेहतर आर्थिक स्थिति कह रहे हैं 75% लोग मान रहे हैं कि उनकी स्थिति बेहतर है। हाँ, जेब में पैसे नहीं होंगे तो शॉपिंग होगी कैसे, राइट? तो ये एक मोटी पिक्चर बनी। इसके अलावा आने वाले खर्चों का डर नहीं, ऐसा कहने वाले और ज्यादा है, 77%। अगले साल से इनकम और बढ़ेगी, ऐसा मानना है 60% लोगों का। 6 महीने में नया व्हीकल ले लेंगे, 63%। तो ये सारी चीजें ना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को दिखा रही है कि भाई उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन भाई अच्छी है, उम्मीदें हैं लेकिन सारी भविष्य की चीजें हैं। तो उम्मीद कीजिए, उस आधार पर डिसीजन लीजिए, लेकिन उसे रैशनल रखिए। फिर कहाँ करेंगे खर्चा? तो देखिए, कपड़ों पर, पर्सनल केयर पे 12% लोग कह रहे हैं, मनोरंजन, घूमना फिरना 14% मान रहे हैं, ब्रांडेड कंज्यूमर ड्यूरेबल वहाँ सबसे ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा ब्रांडेड कंज्यूमर ड्यूरेबल। मतलब फ़ोन नहीं पकड़ लीजिए, फ़ोन में अच्छा खासा खर्चा होने वाला है। ब्रांडेड कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक बड़ा आइटम होता है। प्रीमियम ग्रोसरी फूड आइटम, यहाँ पर भी 57%। और प्रोसेस्ड की जगह फ्रेश फूड, ये अच्छा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है अगर आप यहाँ खर्चा करते हैं। 67% लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ खर्चा करेंगे। लेकिन आप देखें कि अलग अलग परसेंटेज है, लेकिन लोग हर तरह की चीज पे खर्चा करने के लिए तैयार है और उन्होंने अपनी कैटेगरी भी डिसाइड कर रखी है। हाँ, ब्रांडेड कंज्यूमर आइटम्स में सबसे ज्यादा है, प्रीमियम फूड आर्टिकल्स, और फिर अपने स्वास्थ्य के लिए भी, मतलब अच्छा खाना खाना अच्छी बात है, ये सब करेंगे, राइट? तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल साहब और कंप्लीट सर्किल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन विकास पुरी साहब। आप दोनों को ही हमारे शो योर मनी में देखते हैं, जहां पर वो आपकी पर्सनल फाइनेंस की क्वेरीज का जवाब देते हैं। तो ये भी लगभग उसी से मिलती जुलती चीज है। तो स्वागत है आप दोनों का। पंकज जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। ये बताएं सबसे पहले कि एक तो ये जो सर्वे हैं, ऐसे 2-3 सर्वे का मिक्स था जो हमने कहा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? जो लोग बड़े बड़े परसेंटेज में बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, हम तैयार हैं किसी भी खर्चे के लिए, क्या कंज्यूमर सेंटीमेंट इस वक्त इतना हाई है? जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंज्यूमर सेंटीमेंट वाली बात है कि एक तो जेब में पैसा है, दूसरा ऐसा लगता है लोगों को कि अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें आने वाले टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए, जब खर्चा करते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप जेब का पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी ठीक है, साथ में हो सकता है कि आप बाय नाउ पे लेटर किसी भी तरह से वो भी ऑप्शन ले रहे हो, लेकिन आपको भरोसा है कि आप पे कर पाएंगे। तो जो कॉन्फिडेंस है, वो मूड माहौल जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। राइट विकास साहब, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब देखिए, ग्लोबली तो बहुत बेहतर चीज़ें नहीं हैं। हम लगातार बात करें कि इंडिया इस समय थोड़ा डीकपल है पूरी दुनिया से, हमारे यहाँ चीज़ें उस तरीके से ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या, उनको लगता है कि उनकी कमाई बढ़ने वाली है या उनको एक बेटर जॉब मिलने वाली है, या फिर उनके लिए आगे चल के खर्चों में इन खर्चों को मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। इसके पीछे की कोई और वजह आप देखते हैं? नमस्कार विपिन जी, ये ना मल्टी फैक्टर रीजंस है। 70s 80s में एक मूवी आई थी रोटी कपड़ा और मकान, और अब मूवी बनती है नमस्ते लंदन और चलो अमेरिका। सो बेसिकली क्या है, ये बिहेवियरल शिफ्ट है।
सो बिहेवियरल शिफ्ट क्यों है? क्योंकि आज की डेट में विपिन जी 70 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जो इनकम जनरेटिंग डेमोग्राफी में आते हैं, लाइक 25 से 60 साल या 65 साल की उम्र में। अब जब उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है तो उनको एक्सपीरियंस चाहिए। उनको अब देखिए 80-90% ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपना पहला घर तो होगा। एस्पिरेशन क्या होगी? घर को अपग्रेड करना है या दूसरा घर लेना है, बट पहला घर बेसिक नीड वाला तो है। तो नाउ यंगस्टर्स वांट एक्सपीरियंस और एक इकोसिस्टम, जैसा सर ने अभी बोला कि इकोसिस्टम बन गया हुआ है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपको पैसा देने के लिए क्रेडिट ऑफ टेक के लिए क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस और आपके क्लिक ऑफ बटन पे, विच मीन्स लाइक फिनटेक कंपनीज आ गई हैं। तो आपको लोन चाहिए, आपने प्लान किया कि मुझे हॉलीडे के लिए कहीं जाना है, ऑन अ क्लिक ऑफ बटन आप उसमें 5 मिनट के अंदर आपको डिसबर्समेंट हो जाता है। सो एक मल्टी फैक्टर रीजन है कि आपका बिहेवियरल शिफ्ट हो गया है, ईज ऑफ मनी हो गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी हैज बिकम इजी, यंगस्टर्स वांट एक्सपीरियंस, और ये सारी चीजें जब एक साथ जुड़ के आती हैं तो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाता है। चलिए, पर अच्छी बात है इजी मनी अवेलेबल है, लेकिन वो फिर कई बार ट्रैप भी होता है। आप ही लोग बताते हैं कि कैसे उन चीज़ों को, तो हम आज हमारा पूरा फोकस यही है कि आप खर्चा भरपूर करें, खूब शॉपिंग करें, लेकिन उसको रैशनल तरीके से करें। मतलब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी हार्ड एंड मनी को कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो पंकज जी, क्या शॉपिंग की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं? मतलब अमूमन तो बहुत सारे लोग प्लानिंग नहीं करते, कुछ शायद करते भी होंगे, लेकिन क्या अगर आप शॉपिंग को प्लान करें तो आप उन्हें उस पर जो खर्चा होने वाला है उसे बहुत अच्छी तरह से मीट कर सकते हैं, और साथ में आपकी जो बाकी ज़रूरतें हैं जो साल भर में कभी और आएंगी, जब आपको महसूस होगा कि पैसे मेरे पास होने चाहिए, तो उनका भी आप अच्छा इंतजाम करके रख सकते हैं। क्या ऐसी प्लानिंग की जा सकती है? विपिन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, और अगर हम देखें तो कैलेंडर ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में कम फेस्टिवल्स होते हैं, जबकि नेक्स्ट 6 मंथ में ज्यादा होते हैं। मतलब कि आप देखें जनवरी से लेके और जुलाई तक तो एक होली बड़ा त्योहार आता है, लेकिन अगस्त से लेकर चाहे रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, सब कुछ, मतलब इस टाइम पर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, इवन वो भी एक बड़ा सेलिब्रेशन है। तो प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक कैश फ्लो के बारे में सोचते हैं, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि जितना खर्चा मेरा जनवरी में हो रहा है उतना ही मेरा अक्टूबर नवंबर में होगा, तो शायद वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली अपनी प्लानिंग जो है हिसाब से करनी चाहिए कि जिस वक्त पर ज्यादा खर्च होने वाला है त्योहारों की वजह से, वो उसकी प्लानिंग पहले से हो। लेकिन एक बात और भी है कि आप खर्चा कितना कर पाएंगे, कितना करना चाहिए, वो भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इजीली मनी अवेलेबल है तो जहां खर्च नहीं करना था वहां भी कर लेते। ठीक है, त्योहारों का टाइम है तो सेलिब्रेट करना है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना होगा, लेकिन अपने बजट में करना चाहिए। उसके लिए ये भी जरूरी है कि अपनी क्षमता क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी चीजें छोड़कर और भविष्य की जरूरतों को भूलकर सिर्फ त्योहारों पर एक्स्ट्रा खर्चा कर डालें, तो शायद वो थोड़ा सा दिक्कत देने वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पर एक सवाल और पूछ लेता हूँ, फिर प्लानिंग की तरफ जाता हूँ। विकास पुरी साहब, ये कितना एडवाइजेबल होगा कि आप बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड्स एक हद तक ठीक है, या फिर किसी और स्कीम या इवन एक रिटेल लोन लेकर ही ये चीजें करें, और अगर करें तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया है या बस कर डालें? नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्रेडिट लेके ये सब एक्सपीरियंस नहीं लेने चाहिए। हम हमेशा ये मेंटेन करते हैं एज ए हाउस कॉल के गुड ईएमआई रखिए और बैड ईएमआई मत रखिए। बैड ईएमआई आपके यही हो गया कि क्रेडिट कार्ड का जब आप भुगतान ना कर पाए तो उसको फिर लोन की शेप में आपको करना पड़ता है, या पर्सनल लोन्स और ये वो। सो बैड ईएमआई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी कंजम्पशन है, जो भी परचेजिंग आप करना चाहते हैं, इट शुड बी आउट ऑफ द अर्निंग ऑफ योर सेविंग्स, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेविंग। तो क्या है कि आप अपनी जो इनकम है उस इनकम को मत खपा के आप उन चीजों का एक्सपीरियंस करिए। आप जो सेविंग्स करते हैं उससे जो अर्निंग्स होती है उनसे करिए, या फिर एक अपना डेडलाइन रखिए कि हमारा इतना एक्सपेंस होगा, उसके बियॉन्ड हम नहीं करेंगे। तो वो जो इंपल्सिवनेस है, इंपल्सिव बिहेवियर है, उसको तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो अब की जो खुशी है, लेटर ऑन इट टर्न्स आउट टू बी ए स्ट्रेस। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। पंकज साहब, ये बताएं कि अगर आपको खर्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी है, शॉपिंग की, तो पहले चंद स्टेप्स क्या होंगे, कहां से आप इसकी शुरुआत करेंगे? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह की प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि अगर हम त्योहारों की बात करें तो कई खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हर साल शायद ना करें। उदाहरण के तौर पर लोग दिवाली पर घर का रिनोवेशन कराना
या फिर नई गाड़ी खरीदना, इस तरह की प्लानिंग के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन ये हर साल नहीं होगा। तो अगर आपके मन में ऐसी बातें हैं कि 5 साल में एक बार रिनोवेट करना है घर को, या आपको 5 साल में गाड़ी चेंज करनी है या पहली बार खरीदनी है, तो उस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करनी होगी। दूसरी बात, अगर हम साल दर साल की बात करें, तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुरुआती महीनों में साल के शायद आपका खर्चे कम होंगे त्योहारों के ऊपर, तो उस वक्त पर आपको पैसा बचाना है ताकि आप उसको खर्च कर सके जब उसकी जरूरत हो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए डेफिनेटली हम ज्यादा रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन पैसा सेव करके कुछ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो हैं वहां पर पैसा इन्वेस्ट करें। रिटर्न्स भले ही कम होंगे, लेकिन लिक्विडिटी हो और जरूरत में पैसा मिल सके, ताकि आपको लोन ना लेना पड़े, बल्कि उसके बजाय आपने जो पैसे बचाए हैं उससे आप अपने त्योहार मना सकें। और जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, वो तो आपको अगर टाइम है कि 5 साल के बाद गाड़ी खरीदनी है, दिवाली पर मुझे, ऐसा कुछ भी प्लानिंग हो, तो उसके लिए आपको रिटर्न्स भी अच्छे अर्न करने हैं, तो आपको वो एक अमाउंट कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए फिर आपको डिफरेंट एसेट क्लासेस में, डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप एक बड़ी राशि इकट्ठा कर पाए। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि त्योहारों के टाइम पर बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन कई बार लोग लालच में आकर ज्यादा खर्च कर डालते हैं। तो इसको अगर पॉजिटिव सेंस में ले, तो ऑफर्स जो आते हैं उसका आप इंतजार करें और उसका फायदा उठाएं जितनी जरूरत है, लेकिन उसको आप डिस्काउंट में लें। और त्योहारों के सीजन में लोग घूमने जाते हैं, तो उसके लिए अगर एडवांस में आप प्लानिंग करेंगे तो आपको टिकट सस्ती मिल जाती है, सस्ते होटल मिल जाते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग अलग अलग लेवल पे आपको करनी होगी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी बातें, और ये ऑफर वाली बात तो सही है। बहुत सारे लोग सिर्फ उस ऑफर से इसलिए थोड़ा टेम्प्टेड हो जाते हैं कि भाई ये तो देखिए इतने अच्छे दाम में मिल रहा है, ये तो कब मिलेगा, लेकिन क्या आपको उसकी जरूरत है सच में, या सिर्फ वो दाम देख के कि ये बाद में तो इतना सस्ता नहीं मिलेगा, आप खरीद रहे हैं, भले ही आपके पास उसका उस समय उतना उपयोग है कि नहीं। तो इस टेम्पटेशन से भी आप बचेंगे तो आई थिंक वो बाद में कभी दूसरी ज्यादा काम की चीज आप खरीद पाएंगे। विकास साहब, एक ये है कि इसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं कि अब देखिए बहुत सारी, हमने अभी जो डेटा आपको बताया, तो लोग हर सेगमेंट पे खर्च करना चाहते हैं। वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी लेना चाहते हैं, वो कपड़े भी लेना चाहते हैं, वो अच्छा खाना भी चाहते हैं, वो ग्रॉसरी में भी अपना लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं। पर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आपको शॉपिंग, और खासतौर पे फेस्टिव शॉपिंग में, एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि शायद सारे खर्चे तो आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। जी विपिन जी, क्योंकि इसीलिए जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम गोल प्लानिंग की बात करते हैं कि आपके इमीडिएट गोल्स क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, और उस गोल प्लानिंग में आपका ट्रैवल भी आता है, उसमें आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो गोल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसे विदाउट प्लानिंग के और इम्पल्सिव बाइंग और टेम्पटेशन के साथ में जो करते हैं, वो फिर वो एंड ऑफ द डे उसका जो नेट रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो गोल प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। और जैसा इन्होंने बोला सर ने कि होम इम्प्रूवमेंट ये हर साल नहीं होती है, लेकिन अभी ऐसा क्या होता है कि कंपनीज जनरली आए गए दिन इतनी ज्यादा, और इंडिया क्या है कि त्योहारों का देश है, इसमें इतने त्योहार है, और फिर हम जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके त्योहार भी अपने साथ जोड़ देते हैं। तो पूरे साल हर क्वार्टर में कोई ना कोई त्योहार रहता है, तो वो आपको टेम्प्ट करता रहेगा। सो वो भी एक बिहेवियरल शिफ्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत जरूरी है इस चीज को सीखना कि आप हर बार इन्फ्लुएंस ना हो, आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से उसको करिए। हर चीज में पीयर प्रेशर में आके या टेम्प्ट होके वो चीजों को स्पेंड करना इट्स नॉट अ राइट अप्रोच। राइट। तो मेरा इसमें यही कहना होगा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट लिस्ट इन योर माइंड, कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि हमें ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है, उसको आप पेपर पे लिख लें, वो प्रायोरिटी अपने आप आपको दिख जाएगी कि नहीं पहले इस पे खर्च कर देते हैं, फिर इस पे खर्च कर देते हैं। तो वो जब एक सेग्रीगेटेड लिस्ट आपके फ़ोन या पेपर पे होगी तो आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी। इंस्टेड आप उसे अपने दिमाग में रखें, क्योंकि दिमाग उतना ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता एक साथ बहुत सारी चीज़ों को। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे लेकर जाएंगे कि कैसे आप अपनी खर्चों की और शॉपिंग की बेहतर प्लानिंग के जरिए न सिर्फ पैसे बचाएंगे, बल्कि अपने इस पैसे को ऐसी जगह लगाएंगे जो आपको आगे और बेहतर रिटर्न इन टर्म्स की एक्सपीरियंस वाला रिटर्न, ऐसा नहीं कि वो पूंजी वाला रिटर्न देगा, ताकि आपको ये ना लगे, रिग्रेट ना हो कि यार ये तो मैंने बेकारी पैसा खर्च कर दिया, और आपकी दूसरी जरूरत रुक जाए। छोटा सा ब्रेक, बातचीत इंटरेस्टिंग हो रही है, कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। में हम करा रहे हैं आपके फेस्टिवल शॉपिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि खर्चे बजट में ही हो, बढ़िया शॉपिंग करें, वैल्यू फॉर मनी वाली शॉपिंग हो, और ऐसा ना हो कि आपकी शॉपिंग आपको
लिस्ट जो है वो एक्सीड कर जाए और बाद में आपको दिक्कत आए। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज साहब, एक जो अभी हमने सर्वे के नंबर्स का जिक्र किया उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे थे जहां लोगों ने बहुत ज्यादा फ्यूचर पर डिपेंड होकर बातें की हैं कि उनको लग रहा है 77% लोगों को कि उनकी इनकम बढ़ जाएगी या वो फिर अनजान खर्चों के लिए तैयार है। क्या ये थोड़ा रिस्की अप्रोच नहीं है कि आप आने वाली इनकम को लेकर अभी खर्चे कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कई बार ना थोड़ा सा एक बायसेस होते हैं कि आपने देखा कि पिछला कुछ समय अगर बहुत अच्छा गया है तो फिर आप भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था, और रिसेंट में जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको लगता है कि आगे भी ऐसा अच्छा ही होगा। लेकिन क्योंकि लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तो इस तरह से रिस्क लेना कि इस उम्मीद में कि सब आगे को अच्छा ही अच्छा होगा और बहुत ज्यादा लोन ले लेना, शायद वो रिस्की हो सकता है। और ये पूरे सिस्टम के लिए भी और बोरोवर्स के लिए भी रिस्की हो सकता है यदि आप जरूर से ज्यादा सिर्फ इस बात को सोचते हुए कि आपको भरोसा है कि अभी इस वक्त एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो आप बहुत ज्यादा लोन ले लें। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको हमेशा मतलब एक बैलेंस अप्रोच मेंटेन करनी चाहिए। और हमने पास्ट में बहुत सारी चीजें होती हुई देखी हैं, चाहे हम कोविड-19 की बात करें या रिसेशन की बात करें। तो इस हिसाब से हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में किसी तरह की तकलीफ ना हो, उस तरह से शॉपिंग की प्लानिंग करनी चाहिए। जी। विकास साहब, एक है कि ऑनलाइन शॉपिंग भी इन दिनों खूब जोरों पर रहती है, लोग जम जम के हर साल नए रिकॉर्ड्स बनते हैं, हम देखते हैं। और ऑफलाइन में भी अब वो मामला है कि कंपटीशन है ऑनलाइन से, तो वो भी पीछे नहीं रहते। बट एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल डिसीजन के लिहाज से कौन सी शॉपिंग बेहतर है? बेहतर अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स नेचर का हूँ, बिकॉज आप बाहर जाते हैं, चीज को देखते हैं, फिर उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं, तो आप एक प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं। अभी आप मोबाइल पे तो क्या क्लिक ऑफ बटन में आपने चीज मंगवा ली, हालांकि वहां पे रिप्लेसमेंट का गारंटी भी रहती है, बट वो इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है बिकॉज आपके हाथ में है वो। और आप जब आपके हाथ में है तो अगर इंपल्सिव नेचर के हैं और सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो वो मोबाइल चलता रहेगा और कंटिन्यूसली शॉपिंग जारी रहेगी। सो अगर आप रीच के हिसाब से बोलेंगे तो ई कॉमर्स कंपनीज अभी लगभग 98% पिन कोड्स, रादर 99% पिन कोड्स इंडिया के कवर कर लिए उन्होंने। और ऑनलाइन कंपनीज ने अभी विपिन जी क्या किया है कि उन लोगों ने ब्रांडेड कंपनीज को ये बोल के कि मुझे टियर 2 और टियर 3 सिटीज के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके दो। तो कल को जो ब्रांडेड का लोगो जो था छोटे शहरों में नकली लगा के बिकता था, अब ब्रांडेड कंपनीज ने खुद ही ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिए। तो लोगों को एक फील गुड फैक्टर आता है कि मैं तो एक ब्रांडेड कंपनी का जूता या कपड़ा पहन रहा हूं और वो भी असली वाला है, बेशक उसका क्वालिटी जो है वो कंपनीज ने खुद ही कम करके किया हो। सो ऑनलाइन वाले ने क्या किया है कि ऑनलाइन ने डीप पॉकेट्स में जाके लोगों को छेड़ दिया है। और प्लस ऑर्डर कैसा है, मोबाइल की क्लिक पे करना है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है। और जो लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली शॉपिंग करते हैं अपनी। राइट। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कई लोग उस पर हंसेंगे भी, लेकिन वो शायद सारे हस्बैंड और इनफैक्ट वाइफ दोनों के ऊपर लागू होगा, लेकिन जो भी अर्निंग मेंबर है, पंकज जी, प्रैक्टिकल सवाल कि आपको क्या फैमिली के पीयर प्रेशर या इमोशनल प्रेशर में शॉपिंग करनी चाहिए? सर्टेन टाइम सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती है और कोई मना नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अपने घर में छोटा टीवी हो ना, तब तक छोटा नहीं लगता जब तक बाजू वाले के घर में बड़ा टीवी ना आ जाए। और अगर आपके पास छोटी कार है, आप बड़े सेटिस्फाइड हैं, तो अपने कलीग की और स्पेशली जूनियर के पास अगर बड़ी कार आ जाए तब लगता है कि अपनी कार छोटी है। तो ये हमेशा रहता ही है। और खुद ना लगे तो बच्चे हमेशा इस बात को बोलेंगे कि अब जरूरत बढ़ गई है। तो ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हर एक की अपनी असेट्स, अपनी लायबिलिटी, अपनी जरूरतें होती हैं और उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि पीयर प्रेशर वाली बात, ये बिल्कुल होता है, अक्सर देखा जाता है, लेकिन इससे कैसे आप बच सकते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। राइट। तो चलिए देखिए, शॉपिंग का बिल्कुल माहौल बन चुका है, बड़े बड़े सेल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो।
बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें आएंगी, डील्स आएंगी, सब कुछ होगा। और बिल्कुल आपने करनी भी है शॉपिंग, क्योंकि इतने लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो कहीं से तो आ रहा होगा। लेकिन उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने पैसों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा या ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी आपकी बैलेंस में रहें, वही थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश थी। अब 19-20 ऊपर नीचे हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक इंच टेप से नाप के आप करेंगे, लेकिन जस्ट यही था। तो एंजॉय योर फेस्टिवल्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, आपने आके बहुत शानदार टिप्स दिए एंड आई होप ये हमारे दर्शकों के काफ़ी काम आएंगे। और नमस्कार, धन्यवाद।